की। मैंने कई बार आपको बताया कि मैं बचपन से महात्मा गांधी की लीडरशिप पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता था और उनकी बताए हुए जो गरीब लोगों का खून को सुधारने का जो तरीका था वो उन्होंने बचपन में अपनी मुश्किलात, अपने आप को तंगी मुश्किलात में ढाल के गरीबों का बोझ उठाने के लिए जो हिंदुस्तान को की ख्वाब देखी थी वो भारतीय जनता पार्टी में थी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने उसकी कार्रवाई शुरू की और वही भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर थे। नरेंद्र मोदी साहब ने उस काम को बड़ी तेजी से खींचना शुरू किया और मेरा भी मन आ गया कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूँ। गुप्ता साहब ने मुझे इसकी सलाह दी कि आप देख लो। जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो अभी मैं जम्मू में था तो सुबह जितनी अखबारें थीं सब में मेरे लिए तौहीन लिखी हुई थी। लोगों ने गलत गलत अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए थे कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि चिश्ती साहब ये जो मदरसे बनाता है, मस्जिद बनाता है, मुसलमानों का इतना हमदर्द है, ये भारतीय जनता पार्टी जो काफिरों की जमात है उसमें चला गया। तो मैंने इनको फिर फोन किया। इन्होंने कहा इन बातों को छोड़, पढ़ो ही मत, देखो ही मत। मैंने सब्र किया और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरी पार्टी में अंदर आके पार्टी की पहचान हुई। देखा मैंने कि मैं कहीं गलत रास्ते पे नहीं हूँ। उसकी वजह से आज यहाँ हमारे मुसलमान, सिख भाई, क्रिश्चियन, हर कोई डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, यानी भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में तो सबसे बड़ी पार्टी है और कंट्री में उसके मुकाबले में कोई दूसरी पार्टी नहीं है, बल्कि दुनिया में ये पार्टी नंबर 1 पे। मगर हमारा पुंछ क्योंकि लास्ट बॉर्डर है तो यहाँ लोग प्रोपगंडे करके करप्ट लोग जो हैं, नंबरदारी और जो डिक्टेटरशिप की कानून चलाते थे वो आम गरीब लोगों को कभी भी खुशहाल नहीं देखना चाहते। मैंने कल की बात मैं बताऊं कि एक आदमी से ये सुना, वो कहता था हमने कहा था इस गांव में सड़क नहीं पहुंचाओ, ये लोग यहाँ से आके सामान खरीदेंगे, तो इनके जब गांव में सड़क चली गई तो ये हमारे पास नहीं आएंगे। मैंने कहा देखो इसकी सोच कैसी है, मुझे तो ये हैरानगी होती है सोच पे। और भारतीय जनता पार्टी की सोच ऐसी है कि पिछड़े से पिछड़ा गांव है, जैसे हमारे पुंछ में एक नागानाड़ी जिसको कहते हैं, जो आज भी बिजली नहीं है, नलका नहीं है, तो वैसे लोगों को उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार वैसा काम कर रही है कि 2024 में किसी का मकान कच्चा ना हो, हर घर में बाथरूम, हर आदमी के पास फैसिलिटी हो, हर आदमी पढ़ा हो। ये कुदरत की तरफ से ऐसा है कि कोरोना वायरस की बीमारी हमारे पूरी दुनिया में फैली हुई है। हमें सबको, भारतीय जनता पार्टी का एक एम ये भी काम है कि उस बीमारी में हमें सब लोगों का ख्याल रखना है कि किसको तकलीफ है, किसके पास खाना नहीं है, राशन नहीं है, दवाई के लिए पैसे नहीं है, सोशल वर्क। और इस दौरान में सरदार गुरदीप सिंह को मराठी मोर्चा का कोऑर्डिनेटर बना के, स्टेट का कोऑर्डिनेटर बना के पार्टी ने ये समझा इस वक्त में कि ऐसे आदमी की ज़रूरत है, तो बगैर किसी को पूछे, बगैर सिफारिश के, मैंने बड़ी बार बोला कि इनको कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, जिम्मेदारी दी जाए कि ये काम कर सकें। कहा गुरदीप सिंह को छोड़ दो, बाकी वालों का बताओ किस किस को क्या क्या चाहिए। तो उसके लिए हम सोच रहे हैं और उन्होंने बढ़िया से बढ़िया उनको इज्जत दी है। उस इज्जत के लिए इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। पार्टी ने एक पुंछ, हमारी पुंछ में, जैसे रविंद्र बिटा जी ने कहा कि हम पुंछ की सीट की
बात करते हैं, सुन कोट मैटर हमारे लिए मुश्किल है। अब सुन कोट और मैटर के लिए नहीं सोचना है, आपको तो स्टेट की जिम्मेदारी है, आपको तो स्टेट के लिए सोचना है। अगर हम इतने कमज़ोर हो जाएं कि पुंछ और मैटर सुन कोट की सीटें हम नहीं जीत सकते, इनके तल्लुकात हैं, मैटर में भी हैं, सुन कोट में भी हैं, अच्छे अच्छे लोगों को पार्टी में लाया, जिम्मेदार लोगों को, पंच सरपंच। अब मैं गुरदीप सिंह साहब को मुबारक, दिल की गहराइयों से मुबारक देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि कम से कम ने 10 सरपंच हवेली कंस्टिट्यूंसी में ये अगले 1 महीने के अंदर ज्वाइन करवाएंगे, ताकि हमें पता चले कि हमारी पार्टी में जो जीते हुए लोग हैं, जैसे आज सबको पता है कि म्यूनिसिपैलिटी में जितने काउंसलर हैं मैक्सिमम बीजेपी में आगे, इनके आने से पंचायत में पंच सरपंच जो इलेक्टेड लोग हैं, बीडीसी डीडीसी या जितने लोग जो जीते हुए लोग हैं, वो हमारी पार्टी को ज्वाइन करें, और ताकि लोगों का ये यकीन जो है पार्टी पे बढ़े। पार्टी ने एक स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर बना दिया, एक मुसलमान को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना दिया, कितने हमारे जो 7 मोर्चे हैं उसमें से कितने मुसलमानों को जिला अध्यक्ष बना दिया पार्टी ने। सरदार गुरदीप सिंह साहब को स्टेट का माइनॉरिटी मोर्चा, माइनॉरिटी मोर्चा, इसलिए हम कहते हैं, हम पुंछ में तो ये महसूस ही नहीं करते थे कि हम माइनॉरिटी में हैं, मगर क्योंकि ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारत की पार्टी, भारत में मुसलमान सिख क्रिश्चियन छोटी जातें जो हैं ये माइनॉरिटी में, तो हमारे यहाँ मेजॉरिटी में है, तो यहाँ मेजॉरिटी में लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में होने चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी के जितना सोचती है उतना किसी मेजॉरिटी वालों के लिए नहीं सोचती। ये हमारे करप्ट और खुद गर्ज लोगों को जो हुकूमत हमेशा कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, वही इस पार्टी को क्रिमिनल पार्टी कहते हैं। पार्टी के काम से, किताब से कोई बताए मुझे कि कहाँ पे पार्टी ने ये लिखा है कि ये खाली हिंदू के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं। हाँ, पार्टी में एक बात जरूर है कि जो मुल्क के वफादार हैं, जो हमारे मुल्क को बढ़ाना चाहते हैं, जो हमारे मुल्क को खुशहाल रखना चाहते हैं, उसकी बहुत इज्जत करती है। उसको नरेंद्र मोदी चाहे बनाने वाले को हिंदुस्तान का सबसे काबिल और बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर करार दिया गया है, जो आज तक ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से। कांग्रेस में या दूसरी पार्टियों में खानदानी राज होता है। जैसे कांग्रेस में अगर आज देखेंगे तो जो लोग कांग्रेस की सरबराही कर रहे हैं, अगर हमारे गांव में हो तो हम उसको नंबरदार भी नहीं बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में जो काबिल आदमी है वो किसी भी कास्ट का, ऊंची कास्ट का हो या नीची कास्ट का हो, उसको अपनी काबिलियत के हिसाब से मुल्क की हुकूमत चलाने में पार्टी उसको आगे लाती है। तो मैंने भी भारतीय जनता पार्टी में आके पुंछ भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने की कोशिश की है। अगर मैं इसमें कोई कमी देखता तो मुझे कोई लालच नहीं थी, मैं दूसरे दिन छोड़ देता। गुप्ता साहब ने एक बात बोली है, अगर फैसला हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल निशान है, तो हमें कमल के फूल की तरफ देखना चाहिए। ये नहीं देखना है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये हमें क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। सरदार गुरदीप सिंह सोशल वर्कर, खानदानी माने गए, हर गरीब की ये परवरिश करने वाले हैं। इसलिए सब लोगों का, जो पुंछ के डिस्ट्रिक्ट के लोगों को आप पे बहुत उम्मीद और तवक्का है। तांत्रे साहब को भी मैंने ये कहा था कि माइनॉरिटी मोर्चा का जिला अध्यक्ष आप बने हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि
जितने मुसलमान हैं, जिसको हम मुसलमान माइनॉरिटी में कहते हैं, मैक्सिमम कोशिश करके उनको बीजेपी में लाना चाहिए। बीजेपी पार्टी बढ़ेगी। अगर हम यहाँ पे हम कहते हैं जी हमारे ये काम नहीं हुए, वो नहीं हुए, उसकी कारण ये है कि हम हर इलेक्शन में हारते हैं। अब हम पेंच से लेके एमपी तक जितने इलेक्शन होते हैं उस सब में हमने एक गाँव से, एक पेंच से, एक वार्ड से कोशिश करनी है कि एक हमारा म्यूनसिपलिटी और रूरल एरिया का जो पेंच से लेके कोई भी इलेक्शन होता है, हमारा कैंडिडेट कमल के फूल वाला कैंडिडेट वहाँ इलेक्शन ना हारे। ये जिम्मेदारी आप पे और तांत्रे साहब पे मुझसे भी ज़्यादा है कि आप लोगों को पर्टिकुलर माइनॉरिटी के लिए चुना गया है, जिम्मेदारी दी है, आपने अपना काम दिखाना है। पार्टी ने आपकी, अगर मेरी उन्होंने साल के बाद मुझे परखा था, आपको 2 महीने के अंदर अंदर ही उन्होंने उससे ज़्यादा बढ़ के इज्जत दी और इसकी जिम्मेदारी आपके सर पे है। आपने दिखाना है कि हम अगले किसी भी इलेक्शन में पार्टी को इतना मजबूत बनाए। पार्टी के जो काम हैं, जैसे यहाँ कोई भी पार्टी की जो मीटिंग होती है, उसमें मीटिंग इसलिए होती है कि जो पार्टी जिम्मेदारी देती है वो सब लोगों तक पहुँचानी होती है। तो उसमें हर मीटिंग आपको बड़ी मेहनत से अच्छे लोगों को ला के अटेंड करेंगे, उनको हौसला अफजाई करेंगे ताकि वो पार्टी की और पार्टी का जो मंशूर है अपने गाँव, जैसे किसी शादी में, किसी फंक्शन में, कहीं और हमारे सोशल जो गैदरिंग होती है, वहाँ पार्टी की बात करो कि पार्टी में जो हमें यहाँ कहा जाता है कि ये हिंदू की पार्टी है, ये हिंदू की पार्टी नहीं है। अब किसी हिंदू को इतना उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पुंछ में पार्टी नहीं दी जितनी सिख और मुसलमानों को दी है, तो हमें ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमने अपने, वो नहीं कहते हैं कि आप पैसा भेजो या पार्टी के लिए कोई कलेक्शन भेजो या कुछ करो, अपने लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए सेवा करो। जो पार्टी ने बेशुमार काम, अब एक आदमी सोच भी नहीं सकता था कि गांव में 5 लाख रुपया उसके इलाज के लिए गवर्नमेंट ने दिया है, मगर ये पार्टी ने जम्मू कश्मीर को 70 साल में जो तकलीफ दूर नहीं हो सकी, उसके लिए जो कहीं हिंदुस्तान में फैसिलिटी नहीं दी, वो जम्मू कश्मीर में दी। और हम जम्मू कश्मीर के लोगों को इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे घरों में मैंने देखा है, गाँव में जो करप्ट लोग हैं, पेंच थर्ड पेंच बड़े बड़े जो लोग हैं, एक घर में 12-12 बाथरूम, पता नहीं उन्होंने कैसे एडजस्ट कर दिए, कैसे पेमेंट हो गई। और बहुत सारा 80% लोगों के घरों में पक्के बाथरूम, यानी बाथरूम नहीं बने हैं, तो मकान उनके नहीं बने हैं। जिसका मकान नहीं बना है, जो BPL में फॉल करता है, उसका BPL का राशन कार्ड दिया है, और जो मुलाजिम हैं उनके BPL के राशन कार्ड बने हैं। तो ये छोटे लेवल के जितने काम हैं, ये सारे काम हमें करना है। गुरदीप सिंह साहब और तांत्रे साहब की ये खास जिम्मेदारी है कि गाँव में मुसलमान और सिख जितने भी लोगों की जो मुश्किलात हैं वो दूर करने के लिए पार्टी ने एक ऑप्शन रख दिया है, फैसिलिटी दी है। यानी आजकल पहले लोग मेरे पास आते थे कि जनाब मुझे 5 बैग सीमेंट के दे दो, 2000 रुपया दे दो, मुझे बाथरूम बनाना है। आज वो कोई आता है, मैं कहता हूँ देखो नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर आदमी के लिए बाथरूम बनाया, आप लाओ, आपके क्यों नहीं बाथरूम बना, तो मैं आपको बाथरूम दिलाता हूँ। आपका मकान नहीं बना है, आज आप गाँव में जाके देखेंगे कि मैक्सिमम यही काम चल रहे हैं कि लोग गवर्नमेंट के काम छोड़ गए हैं, अपने घरों की तरफ लगे हैं। तो ये मोदी सरकार है। इस सरकार ने जो काम मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, गरीबों के लिए, लोगों के लिए, अपने लोगों को खुशहाल बनाने के लिए किए हैं, वो हमें लोगों को समझाने हैं और उनमें उनकी मदद करनी है। तो